आप पाकिस्तान के से बाहर बैठे हुए किसी मुल्क में और डीएचए लाहौर में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, दोनों सूरतों में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी चूज करें उसके बारे में बहुत सारे लोगों की जमा पूंजियां इसमें लगी होती है। डीएचए में इस रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर अभी आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, स्पेशली फेज़ 9 प्रिज्म में और फेज़ 10 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मुखातिब हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ और वो लोग जो दूसरे स्टेशन पे बैठे हुए हैं, लाहौर में नहीं है, और डीएचए लाहौर में प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ एहतियातें हैं, कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आप पाकिस्तान के से बाहर बैठे हुए किसी मुल्क में और डीएचए लाहौर में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने जो रियल एस्टेट एजेंट चुनना है इस काम के लिए, उसको सिलेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि आया ये मुतल्लिका अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डीएचए लाहौर के साथ रजिस्टर्ड है, ऑथराइज है या नहीं है। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे आपने चेक करना है कि जिस स्टेट एजेंट के साथ आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, आया उसका कोई सेटअप है, अगर है तो उसका एड्रेस क्या है, उसकी आपने वेरिफिकेशन करनी है कि वाकई इसके पास सेटअप है, बैठा हुआ है और कब से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे रेपुटेशन के बारे में भी आप 2 4 6 लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हो गई बुनियादी चीज़ें। उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर्टी जो चूज़ करनी है, जो एरिया चूज़ करना है, उसके बारे में जो रियल फुटेजेस या वीडियोज़ हैं वो आपने मंगवानी है, उनको देखना है, व्यू करना है और जो ज़रूरी सवालात उसके बारे में आप जानना चाहते हैं आप वो करें। उसके बाद आ जाती है प्राइस की बात। आप सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, दोनों सूरतों में। तो आप प्राइस तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, मतलब टिप्स पे है सबके। आप 2 4 6 लोगों को कॉल करेंगे, पता करेंगे तो आपको उस प्रॉपर्टी की प्राइस का आइडिया हो जाएगा। आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, दोनों सूरतों में। उसके बाद आपने ये वेरीफाई कैसे करना है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आप डीएचए लाहौर को कॉल कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो नाम बता रहे हैं ये साहब वहाँ पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डीएचए की जो रजिस्ट्रेशन है वेबसाइट पे जो उनका दिया हुआ है वो वही कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मौजूद है। वहाँ से भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आया ये बंदा ऑथोराइज है या नहीं है। उसके बाद अगर तो आपने पास्ट में को 2 4 6 ट्रांजेक्शन की हुई है उस बंदे के साथ और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, फिर तो इस चीज़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी चूज़ करें उसके बारे में साइट विज़िट अगर आप नहीं कर सकते तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी, उसकी जो रियल विजुअल्स हैं वो चेक कर लें। डीएचए लाहौर की वेबसाइट पे बहुत सारी मालूमात मौजूद है इन एरियाज़ के बारे में, पोजेसन के बारे में, पोजेसन ओपन है या नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स और दूसरा कमर्शियल प्लॉट दोनों के लिए। देखिए ये एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि कुछ वाक़यात रूटमा हुए हैं पिछले दिनों, जब से ये मार्केट तेज़ है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। देखिए ये जो फ़ैसला है प्रॉपर्टी सेल करना या परचेज़ करना, बहुत सारे लोगों की जमा पूंजियाँ इसमें लगी होती हैं या लगा रहे होते हैं। घर बनाने का सोच रहे थे। देखें जो बंदा घर बनाना चाहता है उसके इमोशंस अटैच होते हैं उसके साथ, तो इसलिए काइंडली इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आपके इमोशंस हर्ट ना हों। वैसे तो डीएचए लाहौर में जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं और डीएचए लाहौर के साथ मैक्सिमम लोग रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 95% लोग जो है वो अच्छा काम करते हैं, वो ईमानदार हैं और प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल करते हैं। कुछ ना सिर्फ किसी भी माशरे में आप देख लें, बेशक आप पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में है, कुछ ना कुछ परसेंटेज हर जगह पे मौजूद है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये ज़रूरी कुछ हिदायत और कुछ एहतियात हैं जो आपको करनी चाहिए। मज़ीद कोई मालूमात आप लेना चाहते हैं किसी के बारे में, डीएचए लाहौर में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ अटैच हैं तो मेरा नंबर ये स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप मौजूद है। आप एक मैसेज करके मुझसे भी पूछ सकते हैं और डीएचए लाहौर की वेबसाइट से भी आप मदद हासिल कर सकते हैं। इस वक्त डीएचए में रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और चीज़ें बड़ी तेज़ी से सेल हो रही हैं, क्योंकि इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 महीने पहले जो ट्रांसफ़र की रेशो थी, फाइनल एग्जीक्यूशन जो होती है, बेसिकली वहीं से हम फिगर्स निकालते हैं, वो थी डेली के 25-30। अब पिछले तकरीबन 1 डेढ़ महीने से वो फिगर 100 को क्रॉस कर गई, यानी 100 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन और ट्रांसफ़र्स डेली हो रही हैं डीएचए लाहौर में और बहुत रश है इस वक्त। अगर अभी आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, स्पेशली फेज़ 9 प्रिज्म में और फेज़ 10 में, हमारे पास हर किस्म के रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट सेल के लिए अवेलेबल हैं।
फेज़ 9 प्रिज्म हो या फेज़ 10 हो। फेज़ 10 में अभी प्लॉट फाइल्स हैं, उसकी अभी बैलेटिंग होनी है, जबकि फेज़ 9 प्रिज्म में फिजिकली प्लॉट मौके पे मौजूद है और आप वहाँ पे घर बना सकते हैं। 16 में से 13 सेक्टर का पोजीशन ओपन हो चुका है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ी से जारी हैं। अगर आप किसी किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं फेज़ 9 प्रिज्म में, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर इस स्क्रीन पे चल रहा है, 24 आवर्स में अवेलेबल हूँ, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। उसके बाद फेज़ 10 में इस वक्त प्लॉट फाइल्स के रेट्स बहुत नीचे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा मौका है। अगर आप थोड़े अरसे की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 9 प्रिज्म बहुत इस वक्त आइडियल है। अगर आप थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, लाइक 1 या 2 साल या 3 साल के लिए, फिर फेज़ 10 में आपको जाना चाहिए अपने बजट के मुताबिक। यानी फेज़ 10 में जो 30-35 लाख वाला बंदा है वो भी कैटर हो रहा है, यानी 30-35 लाख से शुरू होता है रेजिडेंशियल प्लॉट, और रेजिडेंशियल प्लॉट का रेट जाता है 2 करोड़ 70 लाख तक। 2 करोड़ 70 लाख वाला जो प्लॉट है वो 2 कनाल का है। इसके अलावा कनाल के प्लॉट मौजूद है। 5 मरले का मैं रेट ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तकरीबन 30 से 35 लाख है। 8 मरले रेजिडेंशियल, 10 मरला रेजिडेंशियल, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट है, और 4 मरला कमर्शियल प्लॉट वाली इस वक्त अवेलेबल है। फेज़ 10 के बारे में अच्छी खबर यह है कि जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में इसका बैलेट होने जा रहा है, और साथ ही इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और मेन बुलेवार्ड का काम भी साथ ही शुरू हो जाएगा। और पहले फेज़ या पहले जोन का जो काम है और जो बैलेटिंग होने के बाद वो तकरीबन 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा और पोजेशन के लिए ओपन हो जाएगा। इस वक्त बेहतरीन मौका है, हमारी खिदमत हाजिर हैं, आप 24 आवर्स मुझे कॉल कर सकते हैं किसी किस्म की रहनुमाई के लिए, सेल के लिए और परचेज़ के लिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। शुक्रिया।